जय हो बजरंगबली की दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सन्नाटा में। दोस्तों, आज लेके आया हूँ आपके लिए दो कहानियाँ। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की ये दोनों कहानियाँ। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और कमेंट करके बताइए कि मुझे किन किन चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है, या आप कैसा कंटेंट चाहते हैं मुझसे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये पहली कहानी है जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। ये कहानी मेरी इंग्लिश की बुक में थी और ये मैंने तब पढ़ी थी जब मैं छोटा था। पर ये कहानी मुझे अभी भी याद है क्योंकि ये मुझे अच्छी लगी थी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव था। अब ये जो गांव था उससे बाहर जाते ही एक जंगल पड़ता था। अब अगर यहाँ के लोगों को बाजार या शहर जाना होता तो वो जंगल का छोटा और आसान रास्ता छोड़ के लंबा रास्ता इस्तेमाल किया करते थे। लोगों का कहना था कि उस जंगल में भूत है। इसी कारण से लोग उस जंगल से गुजरने से डरते थे। उस गांव में एक स्कूल भी था। उस स्कूल में एक मास्टर जी थे जो बच्चों को पढ़ाया करते थे और हमेशा वो बच्चों को बताया करते कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, और जो बातें गांव में हुआ करती हैं जंगल वाले रास्ते के बारे में, वो सब झूठ और अफवाह है। गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो अंधविश्वासी हैं। अब वो बच्चों को कहते कि बच्चों, इसीलिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है क्योंकि तभी हम अपने आप को बदल सकते हैं, नहीं तो हम इन्हीं बेकार की बातों में उलझे रहेंगे। अब मास्टर जी हमेशा ये बात कहा तो करते थे, पर गांव के लोग तब भी उस भूत वाली बात पे भरोसा गांव के लोग तब भी उस भूत वाली बात पे पूरा विश्वास रखते थे और रात को तो भूल कर भी उस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करते थे। पर इसके उलट मास्टर जी ऐसा कई बार कर चुके थे और इसी वजह से उनको ये विश्वास था कि इस जंगल में कुछ नहीं है। वो गांव के लोगों का मजाक भी बनाया करते कि कितने बेवकूफ़ और अंधविश्वासी लोग हैं। पर गांव के लोग उन्हें हमेशा जंगल वाले रास्ते का इस्तेमाल करने से मना किया करते थे, पर वो कभी किसी की नहीं सुना करते थे। अब एक दिन वही मास्टर जी किसी काम से दिन के वक्त बाजार जाते हैं, जो कि गांव से बाहर कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर था। पर वहाँ पे खरीदारी करते वक्त उनको टाइम का पता ही नहीं चला और उन्हें वहीं रात हो जाती है। अब वो जब घर के लिए आ ही रहे होते हैं तो कई लोग उन्हें बोलते हैं, मास्टर जी जंगल से बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि अब रात का समय है। इस पर मास्टर जी कहते हैं, कई बार आ जा चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ आज तक तो। और हंसते हुए उन्हें कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, इस अंधविश्वास से बाहर आओ। अब वो सबके मना करने के बावजूद उसी जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं। सर्दियों का मौसम था, सूरज जल्दी डूब चुका था, ठंडी हवाएं साए साए चल रही थी। अमावस की रात थी, हर तरफ खूब अंधेरा था। सर्दी के मौसम की वजह से धुंध भी काफ़ी थी। कुछ कुछ देर में यहाँ वहाँ से कुत्तों के रोने की आवाज़ आ जाती थी, जैसे उन्हें कुछ बुरा होने का अंदेशा हो चुका हो। माहौल बहुत ही भयानक था, ऐसा कि कोई दूसरा आदमी ऐसा भयावह मंजर देख उस रास्ते पे कदम रखने की सोचता भी नहीं। पर मास्टर जी ने तो जैसे लोगों को झूठा साबित करने का प्रण ही ले लिया था। वो बिना कुछ ज़्यादा सोचे जंगल वाले रास्ते पे निकल पड़ते हैं। ठंड बहुत थी, ऊपर से रास्ता भी सही से नहीं दिख रहा था, पर मास्टर जी के पास एक टॉर्च थी जिसकी मदद से वो रास्ता देख पा रहे थे। पर शायद उनके अंदर भी कहीं डर छुपा बैठा था, क्योंकि उल्लू की आवाज़ जब जब सुनाई देती मास्टर जी चौंक पड़ते।
पर उन्हें पर उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। अब मास्टर जी ने आधा रास्ता पार कर लिया था तो उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब मास्टर जी की जगह कोई और होता तो ये देखना तो दूर कि कौन रो रहा है, वो वहाँ से उल्टे पैर भाग लेता। पर मास्टर जी उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक पेड़ के नीचे पहुँचे, जहाँ एक बच्चा बैठा था और उसने अपना सर अपने घुटनों पे रखा हुआ था और ये बच्चा ही रो रहा था। अब मास्टर जी ने देखा कि बच्चे ने तो उनके स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो उन्होंने उससे पूछा कौन हो बेटा, यहाँ कैसे आए और रो क्यों रहे हो? अब जैसे ही उन्होंने ये पूछा, बच्चे ने रोना बंद कर दिया। मास्टर जी फिर से बोले, कौन हो बेटा, अपना चेहरा तो दिखाओ। अब उनके ये कहते ही उस बच्चे ने ऊपर देखा। अब अंधेरे में उनको उसका चेहरा नहीं दिखा, तो उन्होंने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पे डाली। तो उन्होंने जो देखा उसे देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा उस बच्चे का तो कोई चेहरा ही नहीं था, मतलब सर था पर उस पर आंख, नाक, कान और मुंह थे ही नहीं। ये देख के तो मास्टर जी जैसे भौचक्के के रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्होंने ये क्या देखा। अब शायद उनकी जगह कोई और होता तो वहीं दिल के दौरे से मर जाता, पर मास्टर जी हिम्मती इंसान थे। वो पलटे और अब बेतहाशा गांव की तरफ भागने लगे। कुछ दूर जाने पे उन्हें दूर से एक लालटेन की रोशनी नजर आई, तो वो मदद की उम्मीद से वहां गए तो देखा कि एक आदमी शॉल ओढ़े खड़ा था वहां। उसको देख के मास्टर जी की जान में जान आई। तो वो जान में जान आई वो जब उसके पास पहुंचे तो उस आदमी ने पूछा, अरे क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? इस पर मास्टर जी ने उस आदमी को पूरे हादसे के बारे में बताया कि कैसे उन्हें एक रोता हुआ बच्चा मिला जिसके चेहरे पर आंख, नाक, कान और मुंह कुछ नहीं था। उनकी ये बात सुन के उस आदमी ने लालटेन उठाई और अपने चेहरे के पास लाके हंसते हुए उनसे पूछा, क्या बिल्कुल ऐसे है? अब जब उस आदमी के चेहरे पे लालटेन की रोशनी पड़ी तो मास्टर जी ने देखा कि उस आदमी का चेहरा भी उस बच्चे जैसा ही था, जिसपे आंख, नाक, कान और मुंह थे ही नहीं। बस अब ये देखते ही मास्टर जी और बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिल के दौरे और डर की वजह से उनकी वहीं मौत हो गई। और अगले दिन जब वो गांव में नहीं दिखे तो खोजबीन करने पर उनकी लाश उसी जंगल में मिली। ये दूसरी कहानी मैंने एक टीवी प्रोग्राम में देखी थी। वो प्रोग्राम सच्ची घटनाओं के बारे में था, वैसी अजीब व गरीब घटनाएं जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं पर जो असल में लोगों के साथ घट चुकी हैं। अब ये एपिसोड एक ऐसे कपल के बारे में था जो उत्तराखंड या हिमाचल, इन दोनों जगहों में से एक जगह पे घूमने जाते हैं। अब मुझे वो जगह पूरी तरह से याद नहीं है, पर वो कोई पहाड़ी इलाका ही था, शायद उत्तराखंड। अब होता ये है कि ये दोनों अपनी गाड़ी में दिल्ली या मुंबई जैसे किसी शहर से वहाँ कुछ दिनों के लिए घूमने जाते हैं। अब एक दिन वहाँ घूमते हुए उनको वहाँ के एक छोटे से मंदिर के बारे में पता चलता है, तो वो उस मंदिर को देखने के लिए वहाँ जाते हैं। पर वो जब वहाँ अपनी गाड़ी में पहुँचते हैं तो शाम हो चुकी होती है और वहाँ के पंडित जी भी अपने घर जा रहे होते हैं। अब ये दोनों पंडित जी को जाता देख उन्हें रोक के उस मंदिर के बारे में पूछते हैं, पर पंडित जी उन्हें ये कह के मना कर देते हैं कि अब शाम हो चुकी है और यहाँ सूरज ढलने के बाद आना मना है, तो अब तुम लोग कल आना, अभी यहाँ से चले जाओ, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। पर पंडित जी के जाने के बाद ये लोग उनके मना करने के बावजूद वहाँ चले जाते हैं, ये सोच के कि क्या ही होगा, ये गांव के लोग तो
अंधविश्वासी और गंवार है। अब अंधेरा लगभग हो ही चुका था, सिर्फ हल्की सी रोशनी रह गई थी। दूर दूर तक वहां कोई नहीं था और ये दोनों वहां से जाने की बजाय गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी अचानक उनकी गाड़ी की पिछली वाली सीट पे एक औरत कहीं से आ जाती है। लंबे उलझे से बाल, डरावना सा चेहरा और बड़े बड़े नाखून, और वो चिल्लाते हुए पीछे से उस आदमी को दबोच लेती है। अब ये भयानक नज़ारा देख उसकी पत्नी इतना डर जाती है कि गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचा के भागती है। अब वो औरत उसके पीछे भागती है उसको पकड़ने के लिए। अब उस जगह हर तरफ अंधेरा था, सुनसान पहाड़ी इलाका। अब उस लड़की को भागते हुए वहीं छोटा सा मंदिर दिखता है, तो वो उसी छोटे से मंदिर में बैठ जाती है डर के। वो औरत भागते हुए जब वहां पहुंचती है तो उस मंदिर में उस लड़की को बैठा देख उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो मंदिर के पास नहीं आ पाती और गुस्से में वहीं खड़े होके उसे उसके वहां से बाहर आने का इंतजार करती है। पर जब काफी देर हो जाती है और सुबह होने वाली होती है तो वो औरत वहां से चली जाती है। अगले दिन जब पंडित जी सुबह सुबह मंदिर पर आते हैं तो उस लड़की को वहां सोता देख हैरान रह जाते हैं। वो उसे उठाकर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें जाने को कहा था कल। इस पर वो लड़की रोते हुए उन्हें पिछली रात की पूरी घटना बताती है। फिर गांव वालों को इकट्ठा करके उस लड़की के पति की तलाश शुरू की जाती है, पर वो कहीं मिलता ही नहीं और ना ही उसकी लाश ही मिलती है। और वो लड़की समझ ही नहीं पाती कि उसका पति गायब कहाँ हो गया। अब दोस्तों, इस दूसरी कहानी में आपको क्या लगता है कि वो औरत कौन थी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हनुमान जी की दोस्तों।